हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरीज ऑफ इन्फिनिट फेथ हिंदी विश्वास की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पेरियाची अम्मन के ऊपर। ये आप जैसे चेहरा देख रहे हैं, ये माँ कितनी डरावनी है, देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी, फियर्स। इनको पेरियाची अम्मन, पेरियाची काली अम्मन कहा गया है। ये देवी का उग्र रूप है। ये प्रसव और गर्भ की देवी हैं, प्रेगनेंसी की देवी मानी गई हैं। तमिलनाडु में ये कुल देवी भी हैं और ये जो महिलाएं दूसरों को कष्ट पहुंचाती हैं उनको दंडित करती हैं, और जो पुरुष महिला पे अत्याचार करते हैं क्योंकि वो मतलब महिला है, उसको कमज़ोर समझ के उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ये उनके भी हिसाब बराबर करती हैं। बहुत वर्ष पूर्व पांड्य वंश का एक राजा था जो बहुत ही दुष्ट राक्षस था, और उसकी शादी एक राक्षसी से हुई थी। वो बहुत अत्याचार करता था अपने प्रजा पर, और इसी तरह उसने भगवान शिव से साधना करके एक ऐसे पुत्र का वर मांगा था जो कि सृष्टि की संरक्षणा कर सके, उसका पालन कर सके और उसका पोषण भी कर सके और संहार भी कर सके। ऐसा कहा गया है कि जैसे ही वो पुत्र जन्म होगा और ज़मीन को स्पर्श करेगा तो प्रलय आएगी और राक्षस और राक्षसी, जो माता पिता थे उसके, राक्षस राक्षसी दोनों मारे जाएंगे। जैसे ही प्रसव का समय आया तो राजा को कोई दाई नहीं मिली, क्योंकि ऐसा भी कहा गया था कि जैसे ही कोई भी दाई उस बच्चे को पैदा करेगी तो राजा को उसकी पंडित ने बोला था कि अगर वो किसी तरह मतलब बचना चाहता है तो उस दाई को मार दे। उसके बाद क्या हुआ कि पेरियाची अम्मन ने किसी तरह उस बच्चे को डिलीवर किया उस स्त्री के थ्रू, और उसको ज़ोर से उसका पेट काटकर उसको पैदा किया, स्त्री का पेट काटकर, राक्षसी का, और बच्चे को काफ़ी ऊपर उठा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सडनली जो राक्षस राजा था वो पेरियाची को मारने टूट पड़ा। पेरियाची ने एकदम से अपना असली रूप लिया जो कि देवी पार्वती का था, और उन्होंने उस राक्षस राजा को पाँव के नीचे कुचलकर मार दिया। इमीडिएटली जो राक्षसी रानी थी, इवन दो वो जिस भी हालत में थी, फिर भी उसने कोशिश की कि वो अटैक करे पेरियाची अम्मन को, किंतु पेरियाची अम्मन ने एकदम से उस औरत के पेट को फाड़कर उनकी आंतें निकालकर उनको खा गई और उस बच्चे की रक्षा की। पेरियाची अम्मन दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए एकदम माँ है। उन्होंने ये डरावना रूप उन लोगों के लिए ले रखा है जो उनके बच्चों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन डरावने लोगों के लिए ले रखा है जो माँ के भक्तों को तंग करते हैं, उनको दबोचते हैं, और वो माँ का सबसे बड़ा रूप होता है, जो माँ रक्षा कर सकती है। माँ की पूजा तमिलनाडु में आदि मास में की जाती है, और स्पेशली तीसरे महीने में जब प्रेग्नेंट होती है कोई स्त्री, प्रसव में होती है, तो तीसरा महीना और 7वें महीने में देवी की पूजा की जाती है ताकि बच्चे, माँ और कुल की रक्षा हो सके। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ के रूप के आगे 30th डे पे, 30वें दिन पे बच्चे को अर्पित किया जाता है ताकि पूरी ज़िंदगी के लिए वो बच्चा माँ की, पेरियाची अम्मन के रक्षा में रहे, उसके ऊपर कोई आँच ना आए, उसकी माँ के ऊपर कोई आँच ना आए, उसकी फैमिली के ऊपर कोई आँच ना आए, उसके पिता के ऊपर कोई आँच ना आए।
और माँ का ये डरावना जो चेहरा है वो ईवल स्पिरिट्स के लिए है, जो एक कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बुरी आत्माएं लोगों के पीछे पड़ जाती हैं और मतलब तंग करती हैं, तो माँ का ये रूप उन डरावनी आत्माओं को भगा देता है। पेरियाचियमन और जादा मुनीश्वरन जो कि उनके मेल काउंटर पार्ट हैं, वो धरती पर मेजरली इसी उसके लिए आते हैं कि जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं उनका सफाया कर सकें, उनको भगा सकें। आशा करते हैं कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और माँ के इस डरावने रूप को आप सब लोग समझ गए होंगे कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत निर्मल है, बहुत प्रेममयी है। अगली बार आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। अगली बार तक मिलते हैं।